Hi friends, welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the class. Today topic is morphology of the flowering plant. कल के क्लास में हम लोगों ने सारा किंगडम ऑफ प्लांट्स, किंगडम ऑफ एनिमल एंड बायोडाइवर्सिटी, कल तक की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं। ठीक है, आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है और चैप्टर नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द किंग फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे आज। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों को इससे पहले की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया? सबसे बड़ी बात, मेन बात ये कि ये मॉर्फोलॉजी वर्ड जो है ये वर्ड कहाँ से आया? तो मॉर्फो मीन्स फॉर्म एंड लोगस मीन्स स्टडी। ठीक है, मॉर्फो मीन्स फॉर्म एंड लोगस मीन्स स्टडी, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की फुल डेफिनेशन क्या होगी? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स जो भी बाहर का चीजें हैं जो दिख रही हैं हमें, उनके बारे में स्टडी करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ किसी का साइज, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका साइज, उसकी शेप, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, जो भी उसके रिलेशनशिप है बचे हुए पार्ट्स के साथ। एंड द टर्म, एक टर्म आती है एनाटॉमी। ये तो सब चीजें किसके पे थी कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। नेक्स्ट इज एनाटॉमी। क्या होता है? एनाटॉमी में हम इंटरनल, जो भी इंटरनल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी के वर्ड के मीनिंग के हिसाब से मॉर्फोलॉजी में हम जो भी एक्सटर्नल, बाहर का जितना भी पार्ट है उसकी स्टडी करेंगे। जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और सेकेंड एक और वर्ड आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में बच्चे हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स की या इंटरनल ऑर्गन्स की जो है वो स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। ओके फाइन, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? तो आपके पास एक प्रॉपर ये प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, इसमें आपको एक फ्लावर दिया हुआ है, नोट दिए हुए हैं, इंटर नोट दिए हुए हैं। आई थिंक आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ा रही हो ये चीज़ें कि नोट क्या होता है, इंटर नोट्स क्या होते हैं। ये तो आप लोगों ने 6th-7th क्लास में ही पढ़ लिया होगा और आपको पता होगा कि नोट और इंटर नोट्स किसे बोलते हैं। एपिकल बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, वेजिटेटिव शूट्स, लीव्स हैं, स्टेम है, टैपरूट है, लेटरल रूट्स हैं। और ये जो सॉइल के ऊपर ऊपर का जितना भी पार्ट है इसको हम लोग शूट सिस्टम बोलेंगे, और सॉइल के नीचे का जितना भी पार्ट है उसको हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है आपका। ओके, जिसमें रूट है, स्टेम है, आप क्या क्या पढ़ेंगे? रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है एंड सीड्स है। ठीक है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट की मैं आपको थोड़ा सा आपके इसके बारे में अलग से आपको समझा देती हूँ। ये प्लांट जो है वो क्या क्या मेन पार्ट जो है वो कंटेन करते हैं, इनके पास कौन कौन सी मेन चीजें होती है। ये ब्रांच, जो ब्रांच लेटरल अपेंडेजेस इन पास प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके पास मेन एक्सिस जो है वो डिवाइड हो जाता है दो मेन पार्ट में, एक तो बच्चे रूट सिस्टम में और दूसरा शूट सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो भी सॉइल के अंदर का पार्ट है इसको हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो भी सॉइल के ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है,
रूट सिस्टम इज अ अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। क्या डेवलप करता है, किस चीज में मेन वर्क करता है, वो डेवलप करता है रेडिकल एम्ब्रायो को और हेल्प करता है प्लांट फिक्सेशन में। ठीक है, प्लांट फिक्सेशन पहला वर्क है रूट सिस्टम का। एंड सेकेंड जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है, जितना भी वाटर और मिनरल प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, जो भी वाटर है मिनरल प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने का मेन वर्क करता है। शूट सिस्टम जो है वो सॉइल से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, मतलब जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स का जितना पोर्शन है जो सॉइल तक नहीं पहुंच पाया है, उस पूरे पार्ट को, उस पूरे एरिया को हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या डेवलप करता है, वो एक एम्ब्रायो डेवलप करता है। वो चीजों को किस किस को, वो रूट को, स्टेम को, लीव्स को, जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं लाइक फ्लावर, फ्रूट, सीड, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन सबको कंटेन करता है। वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे वेजिटेटिव फंक्शन में, लाइक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिक्सेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, नरिशमेंट करना, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस करना, और रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ द न्यू प्लांट। ठीक है, कुछ क्लासिफिकेशन है प्लांट्स के, वो डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद हम रूट्स का पूरा पार्ट डिस्कस करेंगे, देन टाइप्स ऑफ रूट। ओके, फिर फंक्शंस रूट के, फिर मॉर्फोलॉजी स्टेम की कि कैसे कैसे होता है, मॉडिफिकेशन क्या क्या हुए हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है, सब एरियल मॉडिफिकेशंस क्या है, फिर लीफ की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिर फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, जो मेन आपका फ्लावर मॉर्फोलॉजी इसके अंदर प्रेजेंट है वो। फिर फ्रूट की मॉर्फोलॉजी, फिर क्लासिफिकेशन फ्रूट का, और फिर मॉर्फोलॉजी सीड की। यहाँ पे आके आपकी जो ये लेक्चर है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या था कि मेरे को आपको बताना था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। ओके, अभी तक आई थिंक मैंने आगे की जो इससे पहले की चीज़ें बताई थी आपको, वो सारी आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, तो एनुअल, बाइनियन, प्री, ठीक है, पर ये तीन चीज हैं जो का लाइफ साइकिल एक पूरे ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट होगी, या फॉर ए फ्यू वीक्स टू ए फ्यू मंथ्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए 1 ईयर, पूरे एक साल में जो पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, या फिर पूरे ग्रोइंग सीजन जो भी होता है, या लाइक किसी भी एक सीजन में सारे, मतलब फुल ईयर 12 मंथ तक तो सारे प्लांट्स ग्रो नहीं करते। हर प्लांट की ग्रोथ का एक अपना एक टाइम है कि इसी सीजन में या इसी मंथ में, इसी मंथ ड्यूरेशन में ये प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। ओके, तो उसी हिसाब से जो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए 1 ईयर, जो एनुअल ईयर में पूरे एक साल में पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, उसको हम एनुअल बोलते हैं। लाइक मस्टर्ड हुए, कॉर्न, व्हीट, राइस, पी, वाटरमेलन, बी, ठीक है, मैरीगोल्ड, दिस इन बाई biennial मतलब complete their life cycle in 2 year growing vegetatively and storing food in the first year, flowering and fruiting in the second year। पहले साल में क्या वो करेंगे, वेजिटेशन करेंगे और फूड को स्टोर करेंगे। सेकेंड ईयर में जो है वो अपना फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग का काम करेंगे। एग्जाम्पल में रेडिश, टूलिप, कैरेट, अनियन एंड कैबेज। ठीक है, थर्ड में सर्वाइवल फॉर द सेवरल ईयर, बहुत सालों तक। जनरली जो टॉप पोर्शन है प्लांट का वो डाई हो जाएगा, तो मर जाएगा। ब्रेक ईच विंटर एंड रीग्रो द फॉलोइंग स्प्रिंग फ्रॉम द सेम रूट सिस्टम, लाइक मैंगो हुआ, गवावा हुआ, बनाना हुआ, ये सारे एग्जाम्पल। तो ये तीन टाइप के क्लासिफिकेशन थे जो मेनली आपको कंप्लीट करने थे। ठीक है, उसके बाद आता है कि अब आपके पास जो भी आपकी रूट है और रूट में जो भी चीजें हैं, या जो शूट है, उसकी सबकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्टली जो है रेडिकल्स कम आउट अराइज फ्रॉम द सीड कोट इन द फॉर्म ऑफ ए सॉफ्ट स्ट्रक्चर एंड मूव टूवर्ड्स द सॉइल। ठीक है, सेकेंड नॉन ग्रीन पार्ट है, अंडरग्राउंड है।
प्लस पॉजिटिव थिंग क्या है कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। आई थिंक आप लोगों को जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक का मीन्स पता होगा। प्लीज जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में, जस्ट वेट, कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज आप मेरे को मीनिंग बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव होता है हाइड्रोट्रॉपिक से भी। आप इन तीनों वर्ड्स के मेरे को मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है। रूट जो है डू नॉट बियर बर्ड्स, रूट के पास कोई बर्ड्स नहीं होती। रूट डू नॉट बियर नोट्स एंड इंटरनोट, ऑब्वियसली नोट और इंटरनोट रूट सेक्शन में हो ही नहीं सकता। रूट में नोट और इंटरनोट का कोई काम ही नहीं है। शूट पार्ट जो होता है उसमें हम बोल सकते हैं कि नोट और इंटरनोट विजिबल होते हैं, हम वहीं से वो चीज मेजर करते हैं। रूट है वे यूनिसेलुलर रूट हेयर, ओके। प्लीज ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, बहुत पॉइंटेड है, आप इजीली समझ सकते हैं। ये रीजन क्या है, मैचुरेशन का रीजन है, ये रूट हेयर है, रीजन ऑफ इलोंग्रेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और लास्ट दिस इज ए रूट कैप, ठीक है। फर्स्ट चीज जो रीजन ऑफ रूट कैप है, ये जो आपका वो क्या होता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट इज प्रोटेक्टिव विद मल्टी सेलुलर सेल, जिसको हम लोग या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। जो सेल ऑफ द रूट कैप सिक्रीट करता है, कुछ चीजों को सिक्रीट करता है, और वो किसके काम आते हैं, किस चीज में वर्क करते हैं, वो लुब्रिकेशन द पैसेज ऑफ फ्रूट थ्रू द सॉइल, ठीक है। इट मैनी इज ए हाइड्रोफाइट्स, बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स हैं, और रूट कैप जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, रूट पॉकेट से। रीजन ऑफ द सेल डिवीजन और द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो मैंने अभी आपको पीछे वाले डायग्राम में शो किया था, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ना, वही चीज है। वो क्या है, एक बहुत छोटा सा स्मॉल रीजन है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है, उसकी लेंथ खाली 1 mm है, ठीक है। दिस इज ए ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट, ये ग्रोइंग पार्ट है रूट का, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप। और ये किससे प्रोटेक्टेड होता है, रूट कैप से प्रोटेक्टेड होता है। ये बना हुआ है थिन लेड का, कॉम्पैक्टली अरेंज है मेरिस्टेमेटिक सेल विच हैव द पावर ऑफ द डिवीजन, ठीक है। द रीजन हेल्प इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बाय द एडिशनल ऑफ द न्यू सेल, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये रूट कैप है, ये जोन ऑफ द सेल डिवीजन, जोन ऑफ इलोंग्रेशन, वस्कुलर सिलेंडर, जोन ऑफ मैचुरेशन, फिर एंडोडर्मिस, प्री साइकल, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, वाइलम, एपिडर्मिस एंड रूट हेयर। रीजन ऑफ इलोंग्रेशन, इट लाई जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। ये तो आपको खुद को देख सकते हैं, आप इतना आपको खुद को देख के समझ में आ रहा होगा। and the cell of this region are newly formed and they elongated rapidly, ठीक है। नया बना हुआ है, बहुत जल्दी बढ़ता है, इंक्रीज करता है, किसकी लेंथ को, रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है। और दिस सेल ऑफ रीजन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट, और ये रीजन किस चीज में हेल्प करता है, जो भी मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। रीजन ऑफ रूट हेयर और ए रूट एब्जॉर्प्शन, ये रीजन होते हैं रूट हेयर और रूट एब्जॉर्प्शन के। सरफेस ऑफ दिस एरिया इज कवर्ड विद न्यूमरस रूट हेयर, ये जो भी सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये कवर्ड रहता है आपके रूट हेयर से, ठीक है। द सेल ऑफ द आउटर लेयर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, और वो कैसे प्रोड्यूस करती है रूट हेयर को। रूट हेयर जो है वो इलोंग्रेटेड होते हैं, एक सिंगल सेल के एंड ट्यूबलर स्ट्रक्चर के साथ हैं, विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉइल पार्टिकल, किसके साथ कॉन्टैक्ट में, सॉइल पार्टिकल के साथ कॉन्टैक्ट में है। और ये रूट हेयर जो है वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स और जो भी चीज़ें उनको एब्जॉर्ब करनी है अपनी ग्रोथ के लिए वो इजीली एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। दे आर लिव्ड एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड and replaced by the new root hair after every 10 to 15 days. It is responsible for absorption of water, okay guys। नेक्स्ट रीजन ऑफ मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन, ये देखिए
ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट है, मतलब इसके बाद तो आई थिंक आपका शूट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज ए मेजर पार्ट ऑफ द रूट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर पार्ट है रूट का। आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ दिस रीजन की है विथ थिक वॉल, ठीक है। द इनलर सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी रूट टिश्यूज लाइक ए कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एलम, फ्लोएम, इस तरह की। एंड दिस रीजन हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी के फिक्सेशन में इनटू द सॉइल। और मेन क्या काम करना है, कंडक्शन करना है और एब्जॉर्ब करना है सब्सटेंसेस को। ठीक है गाइस, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। ले जितना भी लेटरल रूट है वो डेवलप होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ द रूट, ठीक है। अब है कि टाइप्स ऑफ रूट की कितने टाइप की रूट होती हैं, कैसी कैसी रूट होती हैं। दे आर द टू टाइप ऑफ रूट, वन इज टैप रूट एंड सेकेंड इज एडवेंटिशियस रूट। Modification, there are two types, one is a tap root and second is a adventitious root. Tap root again the storage of food and respiration का work करता है, and this is a storage of food and support and special type of function, ठीक है। टैप रूट एंड दिस रूट, ठीक है। तो टैप रूट और द ट्रू रूट जो होती है वो डेवलप होती है फ्रॉम द रेडिकल एंड मेड अप ऑफ ए वन मेन एंड अदर सब ब्रांचेस। प्राइमरी रूट एंड इस ब्रांचेस कंसिस्ट द टैप रूट सिस्टम, जिसको हम डाइकॉट रूट्स बोलते हैं। जो प्रेजेंस है टैप रूट सिस्टम की इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाइकॉट प्लांट। जो टैप रूट है नॉर्मली ग्रो करता है वर्टिकली डाउनवर्ड टू द लेजर ऑफ द ग्रेटर डेप्थ, एंड वाइल द जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट है वो ग्रो करती है डाउनवर्ड भी और सम ग्रो करती है हॉरिजॉन्टल अपवर्ड भी। जितनी भी लेटरल ब्रांचेस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं एक्रोपेटल से, और जितनी भी ओल्डर और लॉन्गर ब्रांचेस हैं आर नियर द बेस ऑफ द यंग वन एंड शॉर्टर वन इज द नियर द एपेक्स ऑफ द न्यू रूट, मेन रूट, ठीक है। नेक्स्ट रूट में क्या है, ये कुछ प्लांट में आफ्टर द सम टाइम ऑफ द ग्रोथ, जब इनकी ग्रोथ हो जाती है टैप रूट की, ये अराइज होती विच अराइज फ्रॉम द रेडिकल, जो रेडिकल से अराइज होती हैं, स्टॉप होती हैं, देन द रूट्स डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फिर वो ब्रांच और अनब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, फाइब्रस होंगी, स्टोरेज होंगी, तो इनको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। और ये क्या कंसिस्ट करती हैं, फाइब्रस है, रूट सिस्टम है, ये सब कंटेन करती है। मॉडिफाइड टैप रूट फॉर द स्टोरेज, ठीक है। तीन टाइप के आपको इसमें रूट, तीन नहीं 4 टाइप के आपको रूट्स दी हुई हैं। फ्यूज फॉर्म, जो रूट जो है वो थिकर है इन द मिडल एंड ट्रैप्ड विद द अदर एंड। इन दिस द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ बोथ इज ए हाइपोकोटाइल रूट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। कॉनिकल रूट्स में क्या है, ये रूट जो होती है थिकर होती हैं, कहाँ से, अपर साइड से,
और टैपिंग एट द बेसल एंड लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आप कैरेट देख के समझ सकते हैं, कैरेट इसी का एग्जाम्पल है। नेपिफॉर्म क्या है, ये रूट जो होती है वो फूली हुई होती है, स्फेरिकल होती है अपर एंड से, ठीक है, एंड ट्रैप लाइक ए थ्रेड एट द लोअर एंड, ठीक है, जिसको हम लोग शुगर बीट भी बोलते हैं। ट्यूबलेस रूट जो होती है, सच रूट डू नॉट हैव ए रेगुलर शेप, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, कभी भी किसी भी टाइप की शेप फॉर्म कर देती है। एंड गेट स्वेलन, फूली हुई होती है, सूजी होती है, फ्लैशी एट एनी पोर्शन ऑफ द रूट। मॉडिफाइड रूट जो रेस्पिरेशन के लिए वर्क होता है या रेस्पिरेशन में कैसे वर्क करती है, जितने भी हेलोटाइप्स हैं वो ग्रो करते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंट मैक्सी एरिया में। जो कुछ ब्रांचेज हैं टैप रूट की इन दिस प्लांट ग्रो वर्टिकली ग्रो करती हैं एंड कम आउट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल स्पिक्स। ये जो रूट है ये through which we enter inside the plant में एंटर कर देती हैं, लाइक ये राइजोपोर्स वगैरह होते हैं, ये आप इजीली समझ सकते हैं। गाइज आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट जो स्टोरेज में वर्क करती है, उसमें पहले सिंपल आती है देन फेसिकुलेटेड आती है। जो सिंपल होती है वो रूट जो होती है वो बिकम्स फूली हुई होती है एंड डू नॉट एज्यूम ए डिफाइंड शेप। कभी आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि उनकी एक ही टाइप की शेप होगी, उनकी अलग अलग शेप होती हैं। दे आर ऑलवेज बॉर्न सिंगली, ठीक है, हमेशा अकेली ही पैदा होती है, मतलब अकेली ही ग्रो करती हैं। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द नोट्स ऑफ द स्टेम। ये जो रूट्स होती हैं वो अराइज होती हैं किसी भी स्टेम के नोड से और एंटर हो जाती है सॉइल में। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपका स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग शकरकंद भी बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को शकरकंद वगैरह पता होगा। नेक्स्ट में क्या है, ये क्लस्टर होता है एडवेंचरस रूट का। इसमें सम प्लांट्स जो है वो बिकम थिकर एंड फ्लेशी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। These are known as the roots and they are many tuberous root where base of the stem like धनिया वगैरह जो हो गया, आप एग्जाम्पल में वो देख सकते हैं। मॉडिफाइड जो रूट्स होती हैं फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, किसी को भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, वो क्या है स्लिट रूट होती हैं। उस रूट वो अराइज होती हैं लोअर नेड्यूल से और एंटर कर जाती हैं सीधा सॉइल में। मतलब ये लोअर नेड्यूल प्रेजेंट है आपके पास, लोअर नोट्स प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे, और ये सीधा कहाँ एंटर कर जाएंगी, ये सॉइल में एंटर कर जाएंगी, जिससे ये क्या कर सके उस प्लांट को या उसकी रूट को जो है प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल शुगर कोन, पिलर रूट जो है वो रूट जब रूट अराइज होगी या तो ब्रांच ऑफ प्लांट से और ग्रो होगी डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सॉइल। इसका मेन काम ही है कि सपोर्ट प्रोवाइड करे स्टेम फॉर द प्लांट लाइक ए बनाना। बटरेस रूट क्या होती है, सच रूट अपीयर्स फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेसल पार्ट से स्टार्ट होगी एंड स्प्रेड होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में इन द सॉइल। सॉइल के डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड होती चलिएगी। आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा कि उनकी जो सॉइल स्टेम है वो पूरी जो रूट्स हैं उनके वो सॉइल में ऐसे फैली हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। क्लाइंबिंग रूट्स क्या होते हैं, climbing root, these root arise from the new nodes and help the plant in climbing, जैसे मनी प्लांट हो गया, ब्लैक पेपर का हो गया, इन सब में, ठीक है। मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट फॉर द स्पेशल फंक्शन, ठीक है, ये रूट क्यों अराइज होती है फॉर द लीफ एंड दे कॉल्ड एज ए फोलिकल रूट्स, ठीक है, ये आपने बहुत बचपन में भी पढ़ा होगा।
ठीक है। सकिंग और पैरासाइटिक रूट्स भी होती हैं, जिसके अंदर जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं उस रूट में एंटर कर जाते हैं इन द स्टेम में ऑफ द होस्ट प्लांट, और उसका जितना भी न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आई थिंक आप लोगों ने 9th 9th में या 8th 8th में भी पढ़ा होगा। Next is the functions of the root. So firstly primary function and then the secondary function. Primary function is a normal function of the root for the fixation. Main काम है fixation करना किसी भी plant body का। Second absorption करना water का, minerals का soil में से, सारे nutrients का intake करना। And third is कि जितना भी absorb material है उसको मतलब उसका condensation करना। ठीक है, conduction of the base absorbed material up to the base or to the stem। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में कुछ प्लांट हैं, कुछ सम प्लांट्स जो रूट परफॉर्म करते हैं स्पेशल फंक्शन और इन सच ए रूट अंडरगो नेसेसरी मॉडिफिकेशन। कुछ रूट्स बिकम द फ्लैशी एंड सोलन फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग ए ग्रीन एंड सम रूट मैन्युफैक्चर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। कुछ रूट जो है वो गैस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए हम उन्हें रेस्पिरेशन में हेल्प भी करते हैं। जो भी पैरासिटिक प्लांट्स है जैसे एडवेंटिशियस रूट है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं होस्ट सेल में और ऑब्टेन कर लेते हैं अपना वाटर एंड अपना अपना फूड एंड अपना वाटर जो है वो आप। ठीक है, समटाइम जो रूट है वो कैसा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी में भी हेल्प करती हैं, उसमें भी वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करती हैं। एरियल फ्रूट जो होती हैं, एरियल रूट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब करती है सॉइल के अंदर या एयर के अंदर जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड मॉडिफाइड रूट जो है वो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। अब नेक्स्ट यहाँ पे आके आपका रूट का जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट होता है। एंड देन स्टार्ट द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम के करेक्टरिस्टिक में फर्स्टली स्टेम इज ए पार्ट ऑफ प्लांट विच लाई अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल। मैंने आपको पहले ही बताया था सॉइल ये जैसे ये कोई सरफेस है इसके नीचे पूरा सॉइल पार्ट है तो मतलब ये रूट है, और सॉइल से ऊपर का जितना भी पार्ट है वो शूट है। ठीक है, पहली बात नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। मैंने आप लोगों से पूछा जियोट्रॉपिक का क्या मीनिंग है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। इसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है, ऑब्वियसली उसको भी मैंने आपको क्लासेस में बता दिया कि नोड्स और इंटरनोड्स क्यों बोलेंगे हम, क्या चीज होती है वो। ठीक है, ब्रांचेज है, लीफ है, फ्लावर बर्ड है, ये सब डेवलप्ड होती है नोड्स वगैरह से। स्टेम एराइज होती है, यंग स्टेम जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है या उस लायक होती है, वो कैपेबल है कि वो परफॉर्म करे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। दिस इज द नोड एंड दिस इज द इंटरनोड। ओके, अब मॉडिफिकेशन में तीन टाइप में आएगा, एक तो अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल। ठीक है, तो सब एरियल में ट्यूबलर, ट्यूबर, कॉर्न, बर्ल एंड राइजोम। ठीक है, सब ये था अंडरग्राउंड। सब एरियल में रनर, स्टॉलन, ऑफसेट एंड सक्कर। एरियल में टेंड्रिल, थोन, ये सब चीजें। ठीक है,
तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज एंड द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया अंडरग्राउंड में rhizome, ये क्या एक प्रोस्टेट है डॉर्सोवेंट्रल थिक्ड ब्राउनिश कलर की स्टेम है जो ग्रो होती है हॉरिजॉन्टल अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल, सॉइल के सरफेस से, ठीक है। ये क्या शो करता है, नोड्स और इंटरनोड शो करता है, टर्मिनल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं in the axis of each scale life present at the node. Rhizome remains the dormant under the soil and at the onset of the favorable condition. ठीक है, ग्रोथ जो है वो rhizome की वो कैसे होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है with the help of the lateral bud. और कुछ प्लांट में ग्रोथ जो है वो किसकी हेल्प से होती है, टर्मिनल बर्ड्स की हेल्प की वजह से ग्रोथ का वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल लोटस ट्यूबर आप सबको पता है एक्चुअली क्या है, ये सोलन एंड ऑफ द टिप ऑफ द स्पेशल सोलन अंडरग्राउंड ब्रांचेस ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लाइक द स्टार्च। क्या शो करता है, ये नोड्स और इंटरनोड्स शो करता है स्केल लीव्स पर विद एक्सिलरी बर्ड। और कॉमनली इसके ऊपर किस क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, आई प्रेजेंट होती है, या जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं उसको हम लोग आई बोलते हैं। कुछ फेवरेबल कंडीशंस मिलने की वजह से, कुछ अच्छा इन्वायरमेंट मिलने की वजह से ये आई स्पॉट हो जाती है एंड प्रोड्यूस करती है एक एरियल शूट। मेन इसका वर्क क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है ना, एंड ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता वेजिटेशन रूट को और डिफर होता है फ्रॉम द राइजोम, ठीक है। डिस्क लाइक होगा, अंडरग्राउंड स्टेम है विच इटसेल्फ डज नॉट हैव ए स्टोर लेफ्ट, फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करता। डिस्क लाइक स्टेम है, कॉनिकल होती है, बियर होती है, एपिकल बर्ड होती है, अरेंज होती है, ओवरलैप्ड होती हैं। इनर सेल लीव जो होती है और ये इनर लीव बेस्ड होते हैं वो स्टोर्ड फूड होते हैं और थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं, ठीक है। ड्राई भी होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं अपने फंक्शंस के लिए। लोअर सरफेस जो है वो स्टेम प्रोड्यूस करता है। डिस्कॉइड स्टेम जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं फ्लैशी लीव से अबव एंड द फाइब्रस रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। ऑलमोस्ट स्फेरिकल होते हैं व्हेन द फ्लैशी स्केल लीव सराउंडेड द एपिकल बर्ड इन द फॉर्म ऑफ द रिंग, ठीक है। समटाइम दे आर द पार्शियली ओवरलैप एंड ईच अदर फ्रॉम द मार्जिन शो करते हैं, जिस मार्जिन को हम स्केली बल्ब बोलते हैं, लाइक अ गार्लिक, ठीक है। कॉम ये शॉर्ट होता है, फ्लैशी होता है, अपराइट है, ठीक है, थिकेंड है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इट बियर ए मैनी बर्ड्स, ठीक है। इसके बेस पे और इवन द साइड ऑफ द स्टेम जो रूट है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वर्टिकली ये ग्रो करती है। लाइक एग्जांपल में अरबी या जिमीकंद जो होता है वो भी आप बता सकते हैं। एरियल मॉडिफिकेशन मैंने आपको 3 टाइप के बताए हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल, ठीक है। एरियल में स्टेम टेंड्रिल, अब आप खुद देखिए यहाँ पे आके, मतलब हम एरियल की बात कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन विच जितनी भी बर्ड्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती है, थिन हो जाती हैं, वायरी शेप में आ जाती हैं, हाईली सेंसिटिव हो जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंड्रिल, ठीक है। ये क्या हेल्प करते हैं, ये प्लांट को अटैच करते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर फाउंड इन प्लांट एंड वीक विद वीक स्टेम, ठीक है। लीफलेस होती है, उन्हें कॉइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, सेंसिटिव होते हैं एंड फिक्सेशन में वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी एपिकल बर्ड होती है मॉडिफाइड होती है एंड फर्दर ग्रोथ करती है बाय द एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एक्स्ट्रा बर्ड जो है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और वो
अलग चीज फॉर्म करती है। थॉर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, पॉइंटेड होता है, यूजली स्ट्रेट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लीव्स एंड ब्रांचेस और फ्लावर्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं एट द नोड और इंडिकेट करते हैं एक मॉडिफाइड स्टेम को। इनका मेन वर्क होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है, एनिमल से प्रोटेक्ट करना। और एपिकल बर्ड जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है फुल प्लांट में। फाइलोकोडाई जो है ये एक स्टेम है जो क्या कन्वर्ट हो जाती है, ये ट्रांसफर हो जाती है कि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफर हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। ग्रीन होती है, बिल्कुल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक प्रॉपर नोड एंड इंटरनोड विजिबल है नहीं, वो आप इसमें देख के मुझे बता सकते हैं। थिक होती है, फ्लैशी होती है, रिबन लाइक भी होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी होती है, और डिपेंड्स करता है कि कैसा उसका वेदर है और कौन सी वाली है ये जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है इनटू स्पिन और ये रिड्यूस कर देती है अपना साइज और चेक करती है वाटर लॉस का ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। और जो स्टेम है टेक्स प्लेस द फंक्शन ऑफ द लीफ, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का ये वर्क करता है। ये प्रॉपरली ग्रीन ब्रांच है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। इनका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना इनका फंक्शन है। ट्रू लीव्स है, रिड्यूस है, स्केल्स वगैरह, ऑल दिस थिंग्स आप खुद देखिए। नेक्स्ट, जितनी भी बर्ड्स होती हैं बिकम फ्लैशी, राउंडेड होती हैं क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। आप उसको डिटैच कर सकते हो प्लांट में से और ये ग्राउंड पे गिर भी जाती है और नया प्लांट जो है वो डेवलप भी करती है। अब आते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। पहला रनर जो है वो स्पेशल होता है, नैरो होता है, ग्रीन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ब्रांचेज होती है जो डेवलप होती है द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट, ठीक है। बहुत सारे रनर जो होते हैं वो एराई कहाँ से ग्रो करते हैं, इरेक्ट शूट से ही ग्रो कर जाते हैं और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शंस होती हैं जिसमें वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं और अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। हर रनर जो होता है उसके पास एक या एक से ज्यादा नोड्स प्रेजेंट होते हैं और जो नोड्स बियर करते हैं वो स्पेशल स्केल लीफ बियर करते हैं या किसी टाइप के बर्ड्स को बियर करते हैं। स्टोलन जो होता है ये लेटरल ब्रांचेस हैं, एराइज होती हैं कहाँ से, देखो बेस से ही एराइज हो रही है, आप खुद विजिबल कर सकते हो। जो भी मेन एक्सिस की बेसिस है वहां से एराइज हो रही है। अपवर्ड है लाइक ए ऑर्डिनरी ब्रांच और ब्रांच देन द बेंड डाउन एंड टच द सॉइल where the terminal buds give rise to a new shoot and the adventitious root. For example, आप जैस्मिन डाल सकते हैं। ऑफसेट क्या है, कॉमनली कॉल्ड एज ए रनर ऑफ द एक्वाटिक प्लांट। जितने भी एक्वाटिक प्लांट है उनके लिए बहुत छोटे होते हैं, थिकर देन द रनर, हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इन एक्वाटिक प्लांट। शक्कर आपको मैंने बताया है ये एक रनर टाइप में है, नॉन ग्रीन ब्रांच होती हैं, डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सिगल ऑफ द स्केल लीफ, ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम, हॉरिजॉन्टल बिलो द सॉइल फ्रॉम द सेम डिस्टेंस एंड कम अबव द सॉइल एंड ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन कलर की लीफ जो फॉर्म करते हैं एरियल शूट, ठीक है, अंडरग्राउंड रनर बोलते हैं हम इसको। कुछ मेन फंक्शंस हैं इनका, मेन क्या है, प्रोड्यूस करना एंड सपोर्ट करना ब्रांच, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड different part of different part of the shoot and transport the food all over the plant, ठीक है। स्टेम्स होती हैं मॉडिफाइड हो जाती हैं, एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड करती है लाइक स्टोरेज करना फूड का, प्रोपोगेशन करना, क्लाइंबिंग का काम करना, अनफेवरेबल कंडीशन में पेनिनेशन करना, फोटो से फूड का सिंथेसिस करना लाइक फोटोसिंथेसिस करना। आगे का गाइस जितना भी है लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ एंड दिस एंड फ्रूट वगैरह, फ्लावर वगैरह, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है गाइस। तो ये इसके आगे का जितना भी पार्ट है मतलब रूट और शूट के बाद का जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो जो है वो कल की क्लास में जो है प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे। तो कल की क्लास में ये प्रॉपरली पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है चैप्टर भी बहुत लेंदी है, ठीक है, चैप्टर बहुत लेंदी मतलब वो 1 घंटे की क्लास में तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं उसको कल 101% ट्राई करूंगी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो आपका
जितना भी इसके पार्ट नीचे का पार्ट बचा है वो सारा पार्ट जो है वो हम कल कंप्लीट कर लें। मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ इतना बचा नहीं है, मतलब अभी तो कंप्लीट खाली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड स्टेम कंप्लीट हुआ है। अभी तो आपके पास फ्रूट एंड फ्लावर और लीव्स बहुत सारी चीजें भी बची हैं, 4-5 चीजें की मॉर्फोलॉजी अभी आपकी बची हुई है, तो अभी बस वही कंप्लीट करानी है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल की जो क्लास होगी उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई विश कि ऐसा हो जाए कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कल मिलेंगे एक नए लेक्चर, एक नई क्लास और एक नए सब्जेक्ट, एक नए सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो वही है, एक नए टॉपिक के साथ। आई होप ऑल आर गुड। चलिए बाय एंड टेक केयर। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।